हाँ सीधा सेरा देखे जिस दिन का मुझे इंतजार था आज दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। सुनो मेरी बात। तो तेरे दिवस बीत गए सुनो लगा कर दिवस बीत गए सुनो लगा कर ध्यान और चलो साथ में भाई रामो घर दर। चलो साथ साहब करोला तो देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम चलते हैं रामू के घर और रमुआ मिलेगा तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा और उसकी बहन मीना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। हाँ मैं जान मेरे भैया सुबह से घर से निकले और मुझसे बताकर भी नहीं गए हैं। न जाने वो कहाँ गए हैं। आज भैया आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि जहाँ पर जाया करो मुझे बताकर जाया करो। मेरा दिल बहुत घबराता है। आने दीजिए, मैं उनका इंतजार करूंगी। लंबादार का मीना मीना ठाकुर साहब तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। मीना जी तुम्हारा भाई कहाँ है? सुबह से घर से निकले हैं, कोई खबर भी नहीं दिए हैं। न जाने कहाँ गए हैं वो, मुझसे बताकर नहीं गए हैं। इसका मतलब कि तुमसे कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं बताया। छोड़ो मीना इन बातों। देखो मैंने उस दिन तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेजे तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाते। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता। अब तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। ठाकुर साहब मेरे भैया ने आपसे कहा तो था कि मुझे 15 दिन का मोहलत चाहिए। उनके पास पैसा होगा तो तुरंत दे देंगे आपको। मैना देखो और तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। मैं क्या चाहूंगी? तुम मेरी बात को मानो, मेरे साथ मेरी हवेली चलो। मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं अपने भाई के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। पैसा लो भिखारी आओ भीख। तुम प्यार के भिखारी हो, जो प्यार दे। मीना तो फिर तुम अगर नहीं गई हो तो आज नगराज सिंह के साथ में तो तुम जरूर जाओगी। नहीं ठाकुर साहब जिद मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ऐसे नहीं जाओगी? फिर देखो नगराज सिंह आज तुम्हें कैसे ले जाता है। तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा। तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा।
नहीं अब और जबरदस्ती ही यार जा रहा हूं। बोलो, अगर प्यार से चलोगे तो अच्छा होगा, अन्यथा आज मैं तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, हम गरीबों को जीने दीजिए। सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये तावे, सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये तावे, सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये तावे, सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे आवे, करीबी तेरे हसीना मैं पाँव पड़ी थी ठाकुर मैं पाँव पड़ी थी ठाकुर तुम्हारे, थोड़ी सी रकम है छोड़ी सी धर्म ना दिगाओ तय मीना। एक बार नगराज सिंह का फिर कहा मान जाओ ना। कभी नहीं। मैं गिर कट कर गिर तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा कहना कभी नहीं कर। मीना, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो सोच लो कि आज नगराज सिंह तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाएगा भगवान के लिए और देखता कि कौन तुम्हें बचाता है। जुल्म मत ढाइए ठाकुर साहब, ऐसे जुल्म मत ढाइए। चले जाओ। कैसे चला मैं जाऊं? कहती हूँ चले जाओ अभी। 10 रुपया अलमारी धरा रहा मिला, 490 बाकी है। 10 रुपया ले लियो, पुड़िया पान खा के निकल। ठाकुर साहब, मैं अभी समझा रही हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। नहीं तो अन्यथा अगर मेरे भैया आ गए तो क्या होगा? तो तुम दोनों जिंदा वापस नहीं जा पाओगे यहाँ से। अरे भैया कुछ न करी है, तो खा ले है लावा बस ये का। श्री राम, ये अपने भाई की धमकी हमें दे रही है, हाँ? मीना, तो फिर देख नगराज सिंह का कहर। आज तक किसकी औकात हमारे समक्ष सर उठाने की नहीं, और वही आज अपनी जुबान को चला रही है। दोनों जुबान को चलाती नहीं खबर और नहीं खाती, जवानी के चलते नशे को दिखाती। ये गरियाने बचाने के खातिर, ये गरियाने बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। पकड़ ले शिव देखो और उठा ले, ले जाल हवेली। देखता होगी सना सब क्या जाए। चले ले जा।
बदले में मिले बहुत बुरा बदले में मिले बहुत बुरा अरे नीच ठाकुर बहन को सताते चले जाए तो बस खबरदारी आ गए हमें चुमाना चलो बस खबरदार खबरदारी आ गए हमें चुमाना चलो वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी एक ही गोली में फजी हुआ बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी एक ही लठ में भेजा मुड़ जाएगा तेरी औकात पर थूक देंगे कभी राना का खेल सारा बिगड़ जाएगा तेरी औकात किसकी औकात है नगरा सिंह के सबक सर उठाने की नहीं और वही आज नगरा सिंह को ललकार रहा है मेरी से तो टकराया है वो चूर चूर हो गया है ये तूने क्या किया जब वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने सीने पर रोक लिया मर जाने देती हमें भैया अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया मुझे जीने नहीं देते तुम कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरी शादी कर दूं तो मैं आजाद हो जाऊंगा भैया तुम आजाद हो गए हो भैया ऐसा मत कहो बहन मैं उसे मार डालूंगा मैं उसे जिंदा नहीं नहीं भैया तुम अकेले हो भैया वो लोग बहुत बड़े आदमी है भैया तुम्हें मार डालेंगे वो लोग भैया तुम उनको कुछ मत कहना मैं
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। और जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। तो इंसाफ था, पुजारी बनता है, अब तुझे इंसाफ करना होगा, तुझे इंसाफ करना होगा। अफसोस तो हमें इस बात का है कि मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। सब कुछ गुजर गया, बर्बाद हो गया। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता। तू जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे, मैंने भेजा तो था नगराज को, बट मैंने ये भी कहा था कि अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तो कहने का मतलब कि उसने मर्डर कर दिया। हाँ। अगर नगराज ने ऐसा किया तो मेरा औलाद नहीं हो सकता है बच्चा। वो साला मेरा दुश्मन है। राणा, मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, बल्कि इंसाफ मांगने आया हूं। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, और एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। चुप रहो, ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, कुछ करे, लेकिन ये गरीब की बहन की लाश है। मां तो केवल जन्म दिया था, जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई। अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, यही सोचकर कि पहले अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। याद 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैं अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली
राणा, ये लो अपना पैसा। बड़ा पैसा नहीं चाहिए मेरे को, नो ये लो। पैसा नहीं चाहिए। कर्जदार नहीं हूं, कर्ज पिताजी लिए थे, मैं नहीं लिया था, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जिस तरह मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह आपके दोनों बेटों को मार डालूंगा। दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। इस हवेली के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद इस हवेली के अंदर इंसानों की आवाज नहीं राणा, शैतानों की आवाज आएगी। मार डालूंगा, दोनों बेटों को मार डालूंगा। जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था, आज सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज जो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है रे। मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा साले। बाबूजी, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? आप इधर कोई नहीं, क्या हुआ आपको बाबूजी? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता टॉप। हरामी कहीं का, ना जाने कहां से साला सांप पैदा हो गया। जिस बात का मुझे डर था, आज वही मेरे सामने आ गया। अबे साले क्या करूं मैं तेरे को? गॉड, क्यों रे नगराज तूने गजब कर दिया। दादपुर को मैं मेरे लगा की दिया, मारी गोली दिया मीला को बेसर में। इज्जत में मेरे ठप्पा लगा दिया। मारी गोली दिया मीला को बेसर में। इज्जत में मेरे ठप्पा लगा दिया। बाबूजी, खबरदार, मैं तेरा बाप नहीं हो सकता हूँ। आप अरे मेरे को पिता मत बोलना। शांत कर लीजिए और मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। क्यों होते नाराज व्यर्थ, मैं क्यों पिता होते। क्यों होते नाराज व्यर्थ, मैं क्यों पिता। दोनों भाई बहन
है किया प्राण धोखे से मीना। साले हराम है, रिवॉल्वर निकाल, साले साले जाहिल, साले अनपढ़ कमार, तू रिवॉल्वर लेके जाएगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया। अभी बोल, क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप चले आना, परेशान मत करना। तूने क्या कह रहे? तूने कहा अगर तुझे पैसा नहीं देगा तो तू सड़क से उसकी बहन को लाएगा। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघी जमीन पे उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसके बहन को शूट कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर से हमारी जमींदारी है, बावनपुर में 23 गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा आज मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के हमारे जयकारे लगाते हैं और बड़े ऊंचे स्तर में कहते हैं कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है। आज हमारे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा, और इस साले तूने सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? मेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। अभी इसको भूल क्या कहे तू? ये भूल है। वो बेचारा गरीब लड़का एक जाने के लिए मर जाएगा, जमीन को बिचवा लिया, मरने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया उसको, सरेआम उसकी बहन को मार डाला। ये भूल है। नगराज, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई रास्ते में आया तो शूट कर दूंगा साले को, चाहे वो अपना हो या पराया हो। नगराज, the punishment for whatever you have done today, I won't leave you alive. It is because I will kill you. I shoot you. I cannot escape. अब क्या होगा? मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता है। बाबूजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मैं जीना नहीं चाहता, बुला लीजिए, मर जाऊं। सब कुछ खो गया मेरा। बाबूजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है बाबूजी? बड़े दिमाग है, तेरा पिता तो मर गया रे बेटा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरा सब कुछ छीन लिया गया बच्चा। हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था, बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था, उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज से कह दिया कि जब एक उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सबको संभालना पड़ता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। और ये नालायक क्या थे, नगराज गया, ना जाने क्या है क्या का आपस में कंसल्ट किया, कन्वर्सेशन किया। इसने कहा अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा।
अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है ही नहीं। उसका बेटा और बेटी थे। जग्गू के बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन तो उसको बेच दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो नगराज ने क्या किया, उसकी बहन को ही मार डाला। क्या? अभी अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह तो इंसाफ का पुजारी बनता है, तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मारा है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। ये कह करके मेरे को गालियां दे रहा था। ये औकात हो गई गरीबों की आज। बाबूजी, आप परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ और भाई को समझा दूंगा। दोबारा ऐसी गलती भाई कभी। Hold your tongue, I say. Do not think about the words. Come to the point. I said that मैं लोग मनजीत समझाने की बात कर रहा है तू। समझाएगा, समझा ले उसको, क्योंकि वो तेरा रियल ब्रदर है, तेरा एल्डर व सीनियर है। समझा ले उसको। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी जमीन को बेच डाली गई, जिसकी बहन को सरेआम मार डाला गया, उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात करो भूल जाऊंगा, बता दे रहा हूं तुमको भी, याद रखना। चुपचाप यहां से चले जाओ। और सुनो, नगराज से सिर्फ इतना कह देना, अगर वो अपनी जिंदगी चाहता है तो आज के बाद वो मेरे सामने नहीं पड़ेगा। मैं शूट कर दूंगा साले को। वो अपना रिश्ता सिर्फ अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी मां है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है। चले जाओ यहां से, कम सुकून से मरने तो दो मेरे को। न जाने कहां से पैदा हो गए तुम लोग। वाह मेरे बड़े भाई, वैसे तो आपने बहुत ही गलत किया है। आप ऐसा नहीं करना था भैया। कहीं ऐसा ना हो कि जग्गू कोर्ट तक पहुंचाए उसका बेटा रामू और तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे। भैया, तुम्हें फांसी के तख्ते पे अगर वो चढ़ा देगा तो मैं भी नहीं बचा सकता। भैया, आपने बहुत गलत किया है। अगर रामू कोर्ट तक पहुंच गया तो तुम्हें फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं बचा सकता भैया। मैं